सादर करीत आहे इल्हाम. कालावधी 1 तास 30 मिनिट. जिसको लिखा है मानव कौल ने, निर्माता निर्देशक है चाहत सिंगला. We wholeheartedly welcome you. We hope you like the show. Now coming to rules and regulations, okay? As you all are aware, photography and videography is strictly allowed. So take as many photos and videos as you want. Share as much as you want. Just one request, please don't turn on the flashlights as it will disturb actors on stage. Otherwise take as many photos as you want. So without further ado, presenting to you Ilham. अच्छा तिवारी जी, फिर आइएगा. हाँ हाँ, मैं भगवान को बता दूंगा. अरे कोई नहीं, वो आएगा ना तो साले के कान मरोड़ूंगा. अच्छा भाभी जी, नमस्ते. भाभी लाओ, मैं कुछ मदद करूं. नहीं नहीं, आप बैठिए. वैसे आप थक चुके होंगे. सोचो, दिन भर कितनी मेहनत की हमने. साले के बैंक के सारे दोस्तों को चोरी से जमा किया कि सरप्राइज देंगे. साले ने हम ही को सरप्राइज दे दिया, आया ही नहीं. कहाँ गए होंगे ये? हाँ, कहाँ गया होगा? साले के सारे दोस्त तो यहीं थे. भाभी, कोई चक्कर तो नहीं? अरे नहीं, इन्हें नोट गिनने से फुर्सत मिले तब ना. रात को सोते हुए भी इनकी उंगलियां चलती रहती है. भूख लगाते नोट गिनते. मैंने कहा अब तो नोट गिनने की मशीन भी आ गई. तो कहते अगर नोट भी मशीन ही गिनने लगेगी तो मैं क्या करूंगा. जब तक नोट गिन नहीं लेते तब तक इन्हें लगता ही नहीं कि कुछ किया है. पर आज आपका पूरा दिन बर्बाद हो गया. भाभी, एक दिन अपने दोस्त के लिए क्या दिक्कत है? पर काफी देर हो चुकी है ना. अपना कौन इंतजार कर रहा है? नीचे जाऊंगा, दुकान का शटर उठाऊंगा, ठहर के सो जाऊंगा.
भाभी हाँ थोड़ी चिंता तो हो रही है, काफी समय हो गया है, अपने ही बर्थडे पे गायब है। मुझे तो याद नहीं पहले कभी उसने ऐसा किया हो। नहीं, पिछले कई महीनों से जरा देर से ही आ रहे हैं ये। हाँ, पर इतनी देर नहीं हुई। मुझे लगता था कि वो आपकी दुकान पर आके बैठते होंगे, पर कहने लगे कि ऑफिस के पास कोई पार्क है, वहीं जाकर बैठता हूँ, अच्छा लगता है। अजीब बात है, मुझे नहीं बताया साले ने। अच्छा, बल्कि पिछले कुछ दिनों से कुछ ज्यादा ही खुश है ये। भाभी हम्म? ये देखिए, ये लाया था साले के लिए, विदेशी। सोचा था साथ में पिएंगे, अपने सुनहरे भविष्य के बारे में गपशप लगाएंगे। अकेला ही पीऊंगा। भाभी एक गिलास दे दीजिए। अबे गिलास में यहीं चलेगा तो यहीं पी लेना। अबे साले भगवान, कहाँ था बे? 5 मिनट पहले तेरा बर्थडे निकला है। चल कोई नहीं, हैप्पी बर्थडे। इतनी चिंता हो रही थी यार तेरी। माल कहाँ है? माल तो है, पहले अपनी बीवी से मिल ले, बहुत नाराज है। पता है कितने लोग आए थे? आपका पूरा बैंक यहीं पर था। किसी ने कुछ खाना नहीं खाया, सारा खाना वैसा का वैसा पड़ा। अब ना पूरा हफ्ता वही खाना गर्म करके खिलाऊं। अब इतने लोग थे तो पहले बताना चाहिए ना। सरप्राइज का मतलब जानता है तू? अच्छा, विक्की कहाँ है? पिंकी की कल स्कूल है, बेचारी इंतजार करते करते सो गई। पता है समय क्या हुआ है? अरे बाप रे, इतना टाइम हो गया पता ही नहीं चला पूनम। अच्छा, पूछ सकती हूँ कहाँ थे आप? मैं पार्क गया था। अच्छा पूनम जाती हो? मुझे नहीं सुना आप पार्क में क्या कर रहे थे। मैं थक चुकी हूँ। भाई साहब, फ्रिज में पानी और सोडा रखा है, ले लीजिएगा। मैं चलती हूँ। तू नहीं सुधरेगा ना? अरे आराम से। कोई नहीं। अच्छा सुनिए, कुछ कहना भूल गई। जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। नाराज हो? फर्क पड़ता है आपको? शुक्ला, आज मैं बहुत खुश हूँ। ऐसा जन्मदिन मैंने कभी नहीं मनाया। ये ले। Cheers। भगवान, तुझे पता है आज भाभी ने कितनी मेहनत की। मैंने भी आज अपनी दुकान अपने नौकरों के हवाले कर दी। तेरे सारे दोस्तों के घर गया, उन्हें कहा कि आज पार्टी है। सब बेचारे आ भी गए और एक तू ही गायब था। तभी मैं कहूँ कि उन्हें पता कैसे चला। मैंने कहा ना, मैंने ही बताया सब। नहीं शुक्ला, बच्चों को। बच्चे? किसके? पार्क के बच्चे। ये पार्क का क्या चक्कर है? वहीं ऑफिस के पास एक पार्क है छोटा सा। हाँ, कुछ बच्चे खेलने आते हैं। उन्हें खेलता देखना पूरे शरीर की थकान मिट जाती है। मेरी तो उन बच्चों से दोस्ती भी हो गई है। जानता है, मैंने उन्हें वो सारे खेल सिखाए जो बचपन में मैं खेला करता था। और आज उन्होंने मेरा जन्मदिन भी मनाया। मैं पूछता रहा कि तुम्हें पता कैसे चला, पर किसी ने कुछ नहीं बताया। किसके बच्चे हैं वो? पता नहीं। अरे हाँ, आज मल्ला भी आया था मिलने। मल्ला? ये मल्ला कौन है? तुझे बताया तो था, मेरे बचपन का साथी। भूल गया। देख भाई, मुझे ना थोड़ी चिढ़ गई है। तेरी कोई बात मेरी समझ में नहीं आ रही। कौन मल्ला, कौन से बच्चे, कुछ नहीं। अब ये सब छोड़। हर साल की तरह इस साल भी मैं दारू लाया। लाया कि नहीं? लाया। और हर साल की
इस साल भी हमने सुनहरे भविष्य की गपशप करेंगे कि नहीं? करेंगे, लेकिन इस बार पहले तू शुरू करेगा। नहीं 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 नहीं। शुक्ला, बुदबुद नहीं। चल ठीक है, मैं शुरू करता हूँ। तो वो देख दुकान है कि नहीं? दुकान। फिर दो दुकान। दो दुकान। फिर तीन दुकान। तीन दुकान। शुक्ला, फिर क्या? अपना तो सीधा है, अभी थोड़े कपड़े बेचता हूँ, बाद में बहुत बेचूंगा। चल मेरा हो गया, अब तू शुरू कर, और आप पिंकी की शादी से शुरू करना, मजा आएगा यार। उससे भी पहले इस घर से शुरू करता हूँ। शुक्ला, 2 साल में घर अपना हो जाएगा। अपना हो गया, फिर पिंकी की शादी करेंगे। धूमधाम से, मजा आ गया यार। तब तक हमारा बिल्लू इंजीनियर बन चुका होगा। शुक्ला, हाँ, वो ये बिल्डिंगें बना रहा है, ये बड़े बड़े पुल। फिर उसकी शादी करेंगे धूमधाम से। तब तक पिंकी के छोटे छोटे बच्चे हो गए होंगे, बहुत सारे। फिर बिल्लू के बच्चे। मजा आ गया यार। फिर हम उन्हें बड़ा करेंगे शुक्ला, और अगर जिंदा रहे तो उन्हें प्यार भी करेंगे और उनकी भी शादी करेंगे। हाँ, फिर और अगर फिर भी जिंदा रहे तो उनके बच्चों का भी सुख भोगेंगे। करेंगे भगवान, करेंगे। और फिर बहुत मजा भी करेंगे। क्या हुआ भगवान, आज तूने मन से नहीं सुनाया? तुझे याद है पिछली बार कितना मजा आया था? क्या हो गया तुझे? कुछ नहीं यार शुक्ला, आज एक अजीब सी बात याद आई। मेरा स्कूल नदी के उस पार था। रोज छोटी सी नाव में सवार होकर मैं उस पार जाना पड़ता था। जो नाव चलाता था उससे मेरी अच्छी दोस्ती थी। एक दिन हम नाव में स्कूल जा रहे थे तो हमने देखा शुक्ला कि मल्लाह नाव चलाने के बजाय डंडे से मार मार कर चिड़िया को उड़ा रहा है, और चिड़िया है कि बार बार वहीं बैठ जाती है। मल्लाह का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। हम सभी डर गए क्योंकि नाव बुरी तरह हिल रही थी। मैंने उससे पूछा, अरे क्या कर रहे हो, नाव डुबाओगे क्या? तो कहने लगा, अरे साहब, ई का मुफ्त में नदी पार करने की आदत पड़ गई है। हम सभी हंस दिए। फिर कुछ दिनों बाद देखा मल्ला और चिड़िया एक दूसरे से मुंह फेर कर बैठे हैं, मानो एक दूसरे से नाराज हो शुक्ला। और उसके कुछ दिनों बाद मल्ला चिड़िया से बातें कर रहा है लगातार, कभी हंसता है कभी चिल्लाता है। सभी कहने लगे कि ये पागल हो गया है। मुझसे रहा नहीं गया, मैंने उससे पूछ लिया, अरे क्या कर रहे हो, पागल हो गए हो क्या, तुम एक चिड़िया से बातें कर रहे हो? तो कहने लगा, अरे साहब, हमका तो लागत है कि आप सब लोग पागल हैं। अरे ई तो आप सबसे बात करना चाहती है, आप लोग इससे बात क्यों नहीं करते? हम लोग उसे पागल समझ रहे थे और वो हम सबको। फिर वो मल्ला का क्या हुआ? जब गांव में बात फैल गई तो लोगों ने उसकी नाव में जाना बंद कर दिया। कुछ समय तक तो अकेले ही नाव चलाता रहा, और फिर लोगों ने उसे पत्थर मार मार के गांव से भगा दिया। बस? हाँ, ये तो एकदम अजीब सी बात हुई यार। यही सब चीजें मुझे याद आती है शुक्ला, जब मैं पार्क की उस बेंच पर बैठता हूँ और तब वो बच्चे आ जाते हैं। लेकिन शुक्ला, तू जानता है, आज इतने सालों बाद मैं नाचा। तू नाचा? हाँ, अरे वाह। बड़ी मजेदार धुन थी वो, सुनेगा? मैं कल चला जाऊंगा
आऊंगा तो तू क्या करेगा, मैं कल चला जाऊंगा तो तू क्या करेगा, क्या करेगा भगवान क्या करेगा, मैं याद बहुत आऊंगा तो तू क्या करेगा, मैं कल चला जाऊंगा तो तू क्या करेगा, मैं याद बहुत आऊंगा तो तू क्या करेगा, मैं कल बिछड़ जाऊंगा तो तू क्या करेगा, मैं याद बहुत आऊंगा तो तू क्या करेगा, मैं कल चला जाऊंगा तो तू क्या करेगा, मैं याद ये लीजिए चाय। आप तो जनवरी के बाद गायब ही हो गए, उस दिन के बाद आज मुलाकात हो रही है। भाभी वो थोड़ा काम में बिजी था। फिर आज फुर्सत कैसे मिली? बैंक से टर्मिनेशन लेटर आया है, भगवान को सस्पेंड कर दिया है। सस्पेंड? मम्मी मैंने ड्राइंग बनाई है। बेटा तुम अंदर जाओ, अंदर जाओ। अंकल आप देखो ना मेरी ड्राइंग। पिंकी तुम अंदर जाओ। सस्पेंड क्यों कर दिया? ये तो हर रोज बैंक जाते हैं। इतने साल इन्होंने बैंक को दिए और एकदम से वो करीब 1 महीने से बैंक नहीं जा रहा है। पर ये तो हर रोज सुबह मैं तो टिफिन भी बना कर देती हूँ। निकाल क्यों दिया? उसके कॉलीग सौरभ ने बताया मुझे, एक गुड़िया करती थी बैंक पेंशन देने के लिए, ये हर महीना से 500 रुपए ज्यादा देने लगा। और जब मैनेजर सामने से पूछा कि गलती कैसे हुई है तो कहता है गलती नहीं है, मैंने जान के दिया, मैंने उसकी आग सुनी है। क्या? भाभी बैंक में तो अफवाह है कि ये पागल हो चुका है, अजीब सी हरकतें करता है, अजीब से चेहरे बनाएगा, नाचेगा, बड़बड़ाएगा, खुद ही चुप हो जाएगा। है क्या वो? बैंक। आदतन अपना भविष्य मैं अपने हाथों की रेखाओं में टटोलता हूँ। कहीं कुछ छुपा हुआ है, सा चमत्कार एक छोटे बादल जैसा हमेशा साथ चलता है। तेज धूप में इस बादल से हमें कोई सहायता नहीं मिलती, वो हथेली में एक तिल की तरह बस पड़ा रहता है। अब तिल का होना शुभ है और इससे लाभ होगा, इसलिए इस छोटे बादल को हमेशा संभाल कर रखता हूँ। फिर इच्छा होती है कि वहां चला जाऊं जहां बारिश पैदा होती है, बादल बन रहे होते हैं, पर शायद देर हो चुकी है। अब मेरी आस्था का अंगूठा इतना कड़क हो चुका है कि वो किसी के विश्वास में झुकता ही नहीं है। फिर मैं उन रेखाओं के बारे में सोचता हूँ
जो बीच में कहीं गायब हो गई थी। ये एक दिन मेरी नियति जिएगा की आशा में, जो बहुत टाइम तक मेरे हथेली में पड़ी रही। क्या थी उनकी नियति? कौन सी दुनिया इंतजार कर रही थी इन दरवाजों के उस तरफ, जिन्हें मैं कभी खोल नहीं पाया। तभी तभी मैंने एक अजीब सी चीज देखी। मैंने देखा मेरे माथे पर कुछ रेखाएं बढ़ गई हैं। अब ये रेखाएं क्या है? क्या इनकी भी कोई नियति है? अपने दरवाजे हैं? अरे नहीं, इनका कुछ भी नहीं है। बहुत बाद में पता चला इनका कुछ भी नहीं है। ये मौन की रेखाएं हैं। मौन, उन रेखाओं का जो मेरे हाथों में उभरी थी, पर मैं उनके दरवाजे कभी खोल ही नहीं पाया। अरे सच, मैंने देखा है, जब भी कोई रेखा मेरे हाथों से गायब हुई है, मैंने उसका मौन अपने माथे पर महसूस किया है। मुझे लगता है ये मौन है जो हमें बूढ़ा बनाते हैं। जिस दिन माथे पर जगह खत्म हो जाएगी, ये मौन चेहरे पर उतर आएगा और हम बूढ़े हो जाएंगे। अंकल, पापा कैसे हैं? अंदर सो रहा है। भाभी कहाँ है? फोन करने गई है। अंकल, पापा एक हफ्ते से कहाँ थे? कहाँ मिले? एक हफ्ते से कहाँ था ये तो नहीं पता, पर अभी पार्क में मिला, वही बेंच पे सो रहा था। मतलब एक हफ्ते से पार्क में थे? मैं पहले भी गया था वहाँ, तब वो वहाँ नहीं था। बेटा पानी लाना। मैंने ना एक बात माँ को कभी नहीं बताई, नहीं तो वो बहुत घबरा जाती। अंकल, पापा मुझसे बहुत बातें करते थे। क्या क्या बातें करते थे? कुछ भी, किस्से, घटनाएं, मुझे उनकी बातें सुनना बहुत अच्छा लगता था, लेकिन समझ में कुछ भी नहीं आता था। एक बार मैंने उनसे पूछा उनको क्या हुआ है, तो कहने लगे मुझे इल्हाम हुआ है। इल्हाम, वो क्या होता है? पता नहीं, फिर कहने लगे मुझे हर चीज एकदम नई सी दिखाई देती है, धुली हुई। मैं बच्चे की तरह जी रहा हूँ, मैं बच्चा होने वाला हूँ। तो एक बार मैंने उनसे पूछा, अभी आप क्या
किसका डर? कैसा डर? तृप्ति का डर। तृप्ति? वो क्या होती है? हाँ, तृप्त हो जाने का डर। पापा कह रहे थे वो तृप्त हो गए हैं, जिसमें सारी वजह इच्छाएं खत्म हो जाती है। पापा कह रहे थे उनके पास कोई वजह ही नहीं बची है सिवाय एक वजह के कि उन्हें अपने वापस परिवार, अपने बेटी के पास आना है, लेकिन उनको ये वजह भी खो जाने का डर है। और क्या कह रहा था वो? और मल्ला के बारे में बहुत बतियाते हैं। ये मल्ला कौन है? वो कह रहा था उसे मिलने आया करता था। तुम्हें पता है कहाँ रहता है वो? नहीं, मुझे मल्ला के बारे में कुछ नहीं पता। ये आए क्या? अंदर सो रहा है। सोने दीजिए, डॉक्टर ने मैं कहा देख कर आती हूँ। बस इन्हें ठीक कर दे और कुछ नहीं चाहिए। ये खुद आए ना घर। पार्क में सो रहा था। मैंने काफी कोशिश की इसे उठाने की, पानी भी डाला, तब भी नहीं उठा। भाभी मैं तो डर गया था। फिर वही कई लोगों की मदद से इसे डॉक्टर के पास लेके गया। डॉक्टर क्या कहा उन्होंने? इसने तो डॉक्टर का गला ही पकड़ लिया था। पता नहीं क्या बड़बड़ा रहा था। डॉक्टर ने इसे बेहोश किया, इसके टेस्ट लिए, तब कहीं जाके ठीक हुआ है। मैं भी कल पार्क गई थी इन्हें ढूंढते हुए। ये तो कह रहे थे बहुत सुंदर पार्क है, पर भाई साहब वो तो खंडर जैसी जगह है। एक बेंच पड़ी है, कुछ टूटे फूटे झूले पास। और भाभी जिन लोगों ने मेरी मदद की इसे डॉक्टर के पास ले जाने में, उन्होंने बताया मुझे वो पार्क तो काफी सालों से बंद पड़ा है। सिर्फ इससे ही वहां जाते हुए देखा है। कभी ऐसे ही बैठ के बेंच से बड़बड़ा रहा है और कभी नाचते हुए देखा है। और भाई साहब ये जिन बच्चों के बारे में बात करते हैं, वो बच्चे वहाँ खेलते हैं ना? भाभी वहां कोई बच्चे खेलने नहीं आते। पिछले ही साल की बात है, हम सब घूमने गए थे। मैं, पिंकी, पूरा परिवार। याद है पिंकी? बड़े बड़े पहाड़, बर्फ। हमने बर्फ के बड़े बड़े गोले बनाए थे, कंचों से उसकी आंखें। एक बिल्लू, एक पिंकी। पिंकी, वो फोटो लेना जो हमने वहां खिंचवाई थी। वाह, पिंकी, भाभी भाभी किसको फोन किया था आपने? बिल्लू को। उसके पास वक्त ही कहाँ है। फिर के भाई को फोन लगाया था, लगा शायद
गांव गए होंगे। पर भाई साहब मैं बताती हूँ, ये ना भूत प्रेत का चक्कर है। पापा वापस सो नहीं रहे थे, पापा जागे हुए थे। जैसे ही आने उठकर पूछा आपको क्या हुआ है, वो मेरे ऊपर झपट पड़े और मेरे हाथ से फोटो एल्बम छीन लिया। कौन सी तारीख है? अरे क्या हुआ? सुंदर है ये सब। पूनम कितना खूबसूरत है। पर हम क्या करेंगे इतनी खूबसूरती का पूनम? हम क्या करेंगे? मैं कभी कभी अपना सबसे खूबसूरत सपना याद करता हूँ। मेरा सबसे खूबसूरत सपना भी कभी बहुत खूबसूरत नहीं था। वो थोड़ी सी खुशी में बहुत सारे सुख चुगने जैसा है। जैसे चिड़िया अपना दाना चुगती है, पर जब उसे पूरी रोटी मिलती है तो पूरी रोटी नहीं खाती, वो उस रोटी में से रोटी चुग रही होती है। ठीक वैसे ही हम भी अपने हिस्से का आकाश चुग लेते हैं पूनम। देखने के लिए तुम बड़ा सुंदर आसमान देख सकते हैं, पर जीने के लिए तो उतना ही आसमान जी पाएंगे जितने आसमान को हमने अपने घर की खिड़की में से जीना सीखा है। आबिर को ये मैं सब बात करता हूँ। दिखाऊं जैसे- काफी दिनों से इसका नाटक चल रहा है। दबन, हेतु, वाया, दराज, बाग, चगे, नपा, ताज। अरे क्या बोल रहे हो तुम? पिंकी भी अंदर आए तो न जाने क्या बोल रही थी। वंसा, पता, वाहे, रुस्तोस, अरे, वंसा, शुक्ला, दबन, क्या बोल हेतु, रहे हो तुम? वाया, दराज, पूनम, बाग, पूनम। चगे, नपा, ताज, पता, वाहे, रुस्तोस, वंसा, दबन, हेतु, वाया, अरे, दराज, बाग, क्या बोल रहे हो तुम? नपा, पिंकी, ताज, पता, वाहे, पिंकी, रुस्तोस, पिंकी, वंसा, दबन, हेतु, वाया, शुक्ला, बाग, पूनम, अरे क्या हुआ? अरे पागल नहीं हूँ मैं पूनम, अरे पागल नहीं हूँ मैं। 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 पागल नहीं हूँ मैं। डॉक्टर साहब नमस्कार। मैं पूनम, इनकी पत्नी। मेरा नाम पिंकी है। बिल्लू मेरे भाई का नाम है। इससे दोस्ती काफी पुरानी है। इसको इसकी शादी के पहले से जानता हूँ। पापा मुझसे बहुत प्यार करते थे। ये मेरा बहुत ख्याल रखते थे। मतलब प्यार करते हैं। इसको क्या हुआ है तो सिर्फ यही बता सकता है। पूरा 1 साल हो गया है, एक डॉक्टर से दूसरे डॉक्टर तक जाते जाते। मैंने कई बार उनसे अकेले में बात करने की कोशिश की थी। मेरे पास आया और कहने लगा, चिड़िया जब पैदा होती है क्या वो अपना पेट खरीदती है? कभी हंसते तो कभी चुप हो जाते। एक बार उन्होंने मेरे हाथ में कागज थमाए जिसमें ड्राइंग्स बनी हुई थी। घोंसला खरीदती है? बहुत अजीब सी थी। सब पर विश्वास करती हूँ। क्या अपना ईश्वर चुनती है? मैं
मैंने कहा नहीं। मुझे डर लगता है। कोई अगर कहेगा 100 बार ना पकड़ो तो मैं रगड़ूंगी। काफी देर तक हंसता रहा। अंकल, मुझे मेरे ही पापा से बहुत डर लगता है। बस अब और नहीं, अब सहन नहीं होता। क्या उसे ये सब बातें करना शोभा देता है? बस अब और अंकल, क्या नहीं। उसे ये सब मुझे बातें मेरे करना पापा शोभा से देता है? बहुत डर क्या उसे ये सब लगता बातें है। करना शोभा अंकल, देता है? मुझे मेरे क्या उसे ये पापा सब से बातें करना बहुत शोभा डर देता है? लगता है। क्या उसे ये सब बातें अंकल, करना मुझे शोभा मेरे देता है? पापा से क्या उसे ये सब बहुत बातें डर करना शोभा लगता है। देता है? अंकल, क्या उसे मुझे ये सब मेरे बातें करना पापा शोभा से देता है? बहुत डर लगता है। अंकल, मुझे मेरे पापा से बहुत डर लगता है। पूनम, पूनम, अरे आओ अंदर आ जाओ। पूनम, अरे आओ अंदर आ जाओ। पूनम, पूनम। हाँ हाँ, पूनम मेरी पत्नी का नाम है, तुम्हें बताया तो था। हाँ, वो शायद कहीं गई होगी। अरे तुम अंदर आओ ना। ठीक है, मैं भीतर देख कर आता हूँ। पूनम, पूनम, पिंकी तुम्हारी माँ कहाँ है? पिंकी तुम्हारी माँ कहाँ है? पिंकी तुम्हारी माँ कहाँ है? देखो कोई मिलने आया है। Masiki Papa Nele Eke Zero Gravity. Masiki Papa Nele Eke Zero Gravity. पिंकी तुम क्या बोल रही हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। देखो मल्ला तुमसे और पूनम से मिलने आया है। हाय नक्को है, हाय नक्को हीन है। मुझे वो तब रेड के ला रहे। ये चमच में पिंकी? ही आ रहा। ये किसी पिंकी? को या पिंकी ये मल्ला है। पिंकी ये मेरी बात समझता है। मैं बस इतना बताना चाहता हूँ कि मैं खुद ही वापस आ जाऊंगा। मल्ला तुम जाओ, तुम पिंकी को बता दो जो मैंने तुम्हें बताया था। जल्दी। सिस्किटी भाई के मतलब पाऊ के पिंकी, जे वो तो रेड के ला रहे। पिंकी, रसगुल्ला दिला पिंकी, रसगुल्ला दिला पिंकी, मल्ला पिंकी मेरी बात सुनो। पिंकी, करनी तो है। पिंकी मेरी वो भाई आका हुए एक बार अगली दिया वो मैं पिंकी, एक बार अगली दिया मल्ला पिंकी क्या बोल रही थी और वो कहाँ चली गई? अरे तो तुमने उसे रोका क्यों नहीं? पता नहीं। अरे सच में मल्ला नहीं पता। मैं तो बस इतना जानता हूं कि मैं वापस आना चाहता हूं। अरे यही तो मैं अपने घर वालों को बताने की कोशिश कर रहा हूं। मल्ला मैं चाहता हूं कि जब पूनम आए तब तुम उसे बता देना। ये लोग मेरी बात नहीं समझ पा रहे हैं। तुम उन्हें बता देना कि मैं यहीं हूं और यहीं रहने के लिए लड़ रहा हूं। और अगर उन्हें लगता है कि ये बीमारी है तो उसका इलाज भी मैं ही कर पाऊंगा। हाँ हाँ बीमारी। अब लड्डू खाओगे? अच्छा मल्ला, बचपन में ना मैं अपने पिताजी के साथ एक आरती गाया करता था। ओ शंकर मेरे कब होंगे दर्शन तेरे। मेरे पिताजी बड़ी तल्लीनता से वो आरती गाते थे। मैं हमेशा सोचता था मल्ला
कि अगर मैं शंकर होता तो मेरे पिताजी को जरूर दर्शन देता। और और तब मेरे पिताजी क्या करते? सच मल्ला, तब मेरे पिताजी क्या करते? ये बात मेरे दिमाग में फंस गई और मैं महीनों उनके साथ घूमने लगा। और वो जब भी मेरे सामने पड़ते मैं उनसे पूछ लेता, आप क्या करेंगे? पर वो मेरी बात टाल देते। पर मुझे तो जवाब चाहिए था। तो जब भी मेरे सामने पड़ते, जब भी मैं उनसे यही पूछता। एक दिन उन्होंने गुस्से में आके मुझे मारा, बहुत मारा। पर वो बात तो वहीं की वहीं रह गई। सो मैं घर छोड़कर भाग गया था। अब उसके बाद मुझे याद नहीं क्या हुआ था। मेरे घर वाले बताते कि मैं 2 साल तक नहीं मिला था और उसके कुछ टाइम तक मुझे मेंटल हॉस्पिटल में भी रखा गया। फिर मैं सब कुछ भूल गया था, मतलब ठीक हो गया था। अरे मल्ला, झाड़ू लगाने के बाद हम सबको लगता है कि घर पूरी तरह साफ हो गया है। अरे पर कचरा तो वहीं घर के कोनों में दुबके हुए ताक लगाए बैठा रहता है। मुझे ना रेखाएं दिखती है मल्ला। हाँ, अरे जैसे हमारे हाथों पर और हमारे माथे पर होती है, ठीक वैसी रेखाएं जमीन पर भी पड़ती है। ये एक पगडंडी बनने जैसा है मल्ला। तुम्हें ये रेखाएं नहीं दिख रही? अरे वो इसलिए क्योंकि पिछले कुछ समय से मैं अपनी रेखाओं को लांग रहा हूं ना, इसीलिए तो पूरा घर परेशान है। पर हमारे चलने की, हमारे जीने की रेखाएं पूरे शहर में फैली होती है। अब मल्ला, मुझे तुम्हारी रेखाएं नहीं दिखी। मम्मा देखो, पापा किससे बात कर रहे हैं? पूनम, मल्ला देखो पूनम आ गई। जाओ तुम से बता दो जो भी मैंने तुम्हें बताया था, जल्दी। हाँ, अकेले अकेले बड़बड़ाते। देखिए, अरे क्या हुआ? अरे क्यों नहीं समझेंगे? अरे मल्ला, जब मैं समझ रहा हूं तो वो लोग भी समझेंगे। जाओ तुमसे बता दो बल। पूनम, ये कौन है? मल्ला, 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 पूनम, पूनम, मल्ला, मल्ला, पूनम क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? पूनम पूनम क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? हाँ? ये आप क्या कर रहे हैं? ये क्या पूनम ये क्या कर रहे हैं? पूनम, अरे आप मुझे बांध क्यों रहे हैं? मल्ला देखो ना इन्हें, ये मुझे बांध। पूनम ये क्या कर रहे हैं? पूनम ये मुझे मार क्यों रहे हैं? पूनम ये मुझे मार क्यों रहे हैं? पूनम, मल्ला, पूनम ये मुझे मार क्यों रहे हैं?
इसे यहीं पड़े रहने दो, कोई भी इसके नजदीक नहीं जाएगा। कल सुबह तक ठीक हो जाएगा ये। हाथ लागी लागी नई धूप, हे आज लागी लागी नई धूप, के दिखे धुली साफ मन की चदरिया, बिना दाग साहरी डगरिया, दशों दिशाज सवरिया, ये नया रूप, हाथ लागी लागी नई धूप, नजर मेरी आज उड़ी है बिना कोई डोर, हाँ जहाँ पाँव पड़ते जाए नहीं कोई छोड़, हाँ जहाँ पाँव पड़ते जाए नहीं कोई छोड़। सुनी सुनी बात यही है, नदी पार कुछ भी नहीं है, दिखी आज वो नगरी है, कहीं थी जो दूर, हाथ लागी लागी नहीं धूप, हे मल्ला, तुम मुझे छोड़कर कहां चले गए थे? अरे बउआ, जो लोग नाच रहे थे वो हमेशा ही पागल समझे गए, वो भी वो लोगन के द्वारा जिन्हें संगीत कभी सुनाई ही नहीं दिया। मल्ला, मैं वापस आना चाहता हूँ। मैं वो सब कुछ नहीं जानना चाहता मल्ला। ये सब पहले सुख था, लेकिन अब नहीं। मेरे हाथों से सब कुछ छूटता जा रहा है मल्ला। मैं वो सब सहन नहीं कर सकता। अरे बउआ, जब तुम अपना बाप का मार खा के अपना ही घर छोड़ के भाग गए थे, तब तुम कहाँ थे? अरे तब तुम रहे ये ऐसन ऊंट जो एगो वीराने में अपना आत्मा का बोझ लादे हुए बिना कुछ जाने समझे भटक रहा था। अरे भटकता होगा। अब वही हुआ है कायाकल, बोले तो ट्रांसफॉर्मेशन। अब तुम खजूर पेड़ के जैसन एकदम सीधा खड़ा हो। अब तुम शेर हो, शेर, जो उहे वीराने में अब अपना शासन करना चाहता है। इस ससुरी दुनिया तो का ऑर्डर देते कि बउआ तुम ये करो, तुम ये करो ही। लेकिन तो हर शेर कहता है
सब ना ही करेंगे। तुहार खातिर ई सारा दुनिया का कायदा कानून नियम ये सभ्य में मतलब हो गया है। अब तुम कुछ नया करना चाहते हो। वे नया करते करते फिर से होगा कायाकल्प। ई बार तुम एक बच्चा हो जाओगे। अरे बउआ, यह तो नया शुरुआत है। अरे यह तो जरूरी है। और तुम भी तो यही चाहते हो। मल्ला, क्या मैं सच में यही पाना चाहता हूँ? तो फिर ये सब लोग मुझे रोते हुए और मारते हुए क्यों दिखाई दे रहे हैं? अरे बउआ, यह तो ग्लानी है ना। जब इस सारा का सारा गांव वाला हमका पत्थर मार मार के यहाँ से भगा रहा था, तब तो बउआ एक पत्थर तुम्हारे हाथ में भी था। हाँ मल्ला, पर मैंने मारा नहीं था। मारा नहीं? मारा नहीं तो बचाएबो तो नहीं किया। और अब बउआ, जब तुम खुद ही चिड़ियन से बात कर रहे हो, उन पत्थरन को कैसा रोकोगे जो अब गांव वाला के हाथ में दिखाई दे रहा है? मल्ला, क्या मैं ये नहीं रोक सकता हूँ? पर ये सब एकदम से कैसे हो गया? रे बउआ, ये सब एकदम से होइबे नहीं किया। इनका शुरुआत हुआ रहा तुहार बचपन में। अरे बउआ, तुहार बचपन याद करो, वो खूबसूरत रंग भरी दुनिया जौन में तुहार मन में बहुते सारा सवाल आता रहा। और ससुरा, उस सवालन का जवाब दोनों के पास नहीं था। अब तुमको उस सारा सवालों का जवाब मिल गया है। कोई में एक नई समस्या आ गई है। अब तुमको अपना बीवी बच्चा खोने का डर सता रहा है। मल्ला, क्या हम दोनों सुख एक साथ नहीं ले सकते? और बात बुड़बक कि तुम कई इंसानों के इज्जत बात कर रहे हो। मल्ला, मुझे लगता है मैं नदी के तेज बहाव के विरुद्ध तैर रहा हूँ। तैरता हूँ पर कहीं पहुंचता ही नहीं हूँ। और मुझे डर है मल्ला, अगर मैं तैरना बंद कर दूं तो कहीं ये नदी मुझे बहा कर ना ले जाए। अब ये सब इतना कठिन क्यों है? अरे यार भगवान, ईश्वर एकदम सरल है। इस दुनिया में जीना वो तो नहीं सरल है जितना सरलता से एक चिड़िया जीती है। लेकिन हम सब इंसानों ने कैसे जीना है का इतना किस्सा कहानी बना दिया है। अब लगता है कोई गौतम बुद्ध ही उस पर जी सकता है। हम सबके बस की बात ही नहीं। लेकिन बउआ, एक चिड़िया तो वैसे ही जी रही है ना, जैसा उसका जीना चाहिए। पर मैं कौन हूँ और क्या खोज रहा हूँ मैं? अरे बउआ, तुम कुछ नहीं खोज रहे हो। तुम बस बिछड़ गए हो अपना घर से, अपना आप से, खुद ही से। तू बस अब वापस आना चाहते हो और वही और तो चल रहे हो। मल्ला, क्या तुमने ईश्वर को देखा है? अरे बउआ, अब ये पूछो का हमने ईश्वर को देखा है? अरे ये अब तुहार इल्हाम है। तुहार को अब सब पता है। क्या मैंने ईश्वर को देखा है? मैंने ईश्वर को तो नहीं देखा, पर हाँ, मैंने एक सपना जरूर देखा है। हाँ, और उस सपने में एक झील दिखाई दी, काई से ढकी हुई। और तब ये हवा का झोंका आया और काई एक और सरकती गई। और मुझे नीला पानी बिल्कुल साफ दिखाई दिया। वह नीला पानी तो सत्य है, ईश्वर है। होगा दोनों एक दूसरे के बिना रह ही नहीं सकते। मल्ला, चलो ना पार्क में चलकर बैठेंगे, मुझे तुमसे बहुत बातें करनी है। होगा, अब तुम आराम करो। तो आप आराम का सख्त जरूरत है। हम अब चलते हैं। हाथ चिल्ला की लाठी
नहीं धूप आज लागी लागी नहीं धूप के दिखे तुम्हें साप मन की चतरिया बिना दाग सारी टकरिया बसो दिशा आज सबरिया यारो। अब मल्ला फिर कब मिलने आओगे? अरे बउआ जब तुम बुलाओगे। मल्ला तुम मेरे साथ यहीं क्यों नहीं रह जाते इस घर में? अरे बउआ हम तो उससे कह रहे हैं ना कि तुम्हार घर हमारे स्टैंडर्ड के लिए एकदम में छोटा है। जब तुम बच्चा हो जाओगे तो हम ही नहीं ये सारी दुनिया ही तुम्हारे साथ रहने चली आएगी। नजर मेरी आज उड़ी है बिना कोई डोर। हाँ अरे बउआ ये वो बात बताओ तो जिंदगी कभी तुम्हारे पास आके कहती है देखो हम जिंदगी है। मल्ला हाँ वो कहती है पर अब मैं उसे सुनना नहीं चाहता। मल्ला मैं इस पूरे आकाश का क्या करूंगा जिसमें उड़ना मैंने सीखा ही नहीं। मैं तो बस उतना ही आकाश जीना चाहता हूँ जितने आकाश को मैंने अपने घर की खिड़की में से जीना सीखा है। वो तो फिर एक काम करो कि तुम्हार से हमारा आखिरी मुलाकात है, तुम्हार से हमारा परमानेंट ब्रेकअप। मल्ला नजर में मल्ला आज उड़ी है मल्ला कोई डोर। हाँ जहाँ पर पड़ते जाए। मम्मी जल्दी चलो मुझे स्कूल के लिए देर हो रही है। पापा आप अभी तक गए नहीं? शुक्ला अंकल इंतजार कर रहे होंगे आपका। मैं बस उसी की दुकान का हिसाब कर रहा हूँ। आप फिर दवाई खाना भूल गए। मैं भूल गया दवाई खाई आपने? बस खाता हूँ। चलो 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 पिंकी, आप गए नहीं अभी तक? बस हो गया। निकलिए। मम्मा जल्दी चलो मुझे स्कूल के लिए देर हो रही है। दरवाजा बंद कर दीजिएगा, चाबी ले ली है मैंने, है ना? चलो मम्मा। बाय पापा। चलो बेटा चलो चलो चलो। हे
रहा हूँ। हाँ? अवन! अवन! हाँ? ओह! नहीं सच, तुम मुझे दिखाई भी इसलिए दे रहे हो क्योंकि मैंने अभी तक दवाई नहीं खाई। दवाई? ये क्या हुआ है? पता नहीं, मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं वापस आना चाहता हूँ। जब मैं बहुत कोशिशों के बाद भी वापस नहीं आ पाया तो मैंने आसान रास्ता चुन लिया। मैंने सोचा मैं मर जाता हूँ और तब मुझे ये गोलियां मिली। इन्हें खाते ही नींद आने लगी, सिर एकदम भारी हो गया, दायां हाथ शून्य रहने लगा। तभी किसी ने आवाज दी कि आप बीच रास्ते में ही खड़े हैं, इधर आ जाइए। और मुझे समझ में आने लगा कि सब मेरी बात समझ रहे हैं, मैं भी सबकी बात समझ रहा हूँ। हाथ अब भी शून्य रहता है, सिर में दर्द रहता है, पर सब कहते हैं कि मैं ठीक हो गया हूँ। अब मैं सामान्य हूँ, अब मैं सामान्य हूँ, अब मैं सामान्य हूँ। ये यहाँ है, ये झाड़ू है जो मुझे अपने घर में हर रोज लगानी पड़ती है ताकि मेरा घर भी दूसरों की तरह साफ रहे, ताकि मेरा घर भी दूसरों की तरह साफ रहे, ताकि मेरा घर भी दूसरों की तरह इल्हाम की मुझे क्या जरूरत है? जब जीवन के इस तरफ ही रहना है तो हर थोड़ी चीज में काम चल जाता है। थोड़ा सच, थोड़ी खुशी, थोड़े सपने। अगर पूरा सच जानना है तो उस तरफ जाना होगा पूरी तरह। इस तरफ रहकर उस तरफ की बात करना भी झूठ है, पाप है, अपने आप को बेवकूफ बनाने जैसा है। और मैं बेवकूफ नहीं बनना चाहता, मैं बेवकूफ नहीं बनना चाहता, मैं बेवकूफ नहीं बनना चाहता। मल्ला, अब मैं इकाई हूँ, इस पूरी दुनिया की नहीं। इस पूरी दुनिया से अब मुझे कोई मतलब नहीं। मैं इकाई हूँ अपनी बनाई दुनिया की, और इस पूरी नमक में मुझे सिर्फ नमक की मात्रा में रहना है ताकि मैं सभी को एक तरह का स्वाद देता हूँ। अब मैं सामान्य हूँ, 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 अब मैं सामान्य हूँ। भीतर पानी साफ था जब हम पैदा हुए। जैसे जैसे हम बड़े होते गए हमने अपने कुएं में खिलौने फेंके। शब्द फेंके। इंसान जैसा जीने के ढेरों खांचे। और अब जब हमारे कुएं में पानी की जगह नहीं बची है तो हम कहते हैं हम तो सामान्य है, हम तो सामान्य है, हम तो सामान्य है।
चदरिया बिना दाग साहरी डगरिया दसों दिशा आज सवरिया लिए नया रूप। हाथ लागी लागी नई धूप नजर मेरी आज उड़ी है बिना कोई डोर हाँ जहाँ पाँव पड़ते जाए नहीं कोई छोड़ हाँ जहाँ पाँव पड़ते जाए नहीं कोई छोड़। सुनी सुनी बात यही है नदी पार कुछ भी नहीं है दिखी आज वो नगरी है कहीं थी जो दूर। हाथ लागी लागी नहीं धूप हाथ लागी लागी नहीं धूप कि दिखे साफ मन की नजरिया। So this was Team 930 production. Thank you so much. So we hope you guys like the play. Now I'll hand over to the director. सबसे पहले बहुत टेक्निकल गलतियां हुई उसके लिए माफ़ी। ये हमारी डेब्यू प्रोडक्शन थी, पुणे में हमने ट्राई किया जितना अच्छा हम दिखा सके। सबसे पहले कास्ट एंड क्रू पे आते हैं। मेरा नाम साशा है। मैंने जीवन यानी लाइफ को रिप्रेजेंट किया। नमस्ते, मेरा नाम मधुरा जोशी। मैंने पूनम का रोल यहाँ पे प्ले किया था। मेरा नाम आयुष, मैंने शुक्ल का किरदार निभाया। मेरा नाम लक्ष्मीर है, मैंने तांत्रिक किया था। मेरा नाम प्रसाद चंचल है मैंने मल्ला का किरदार निभाया। मेरा नाम मधुलिका भट्टाचार्य है, मैंने पिंकी का किरदार निभाया है। मेरा नाम चाहत है और मैंने भगवान का किरदार निभाया। और लाइट्स पे हमारे साथ है मुकुल शर्मा। तो हमारे सर अक्सर कहते हैं कि नाटक यहाँ खत्म नहीं होता, यहाँ शुरू होता है। तो अगर आपको किसी को भी कुछ व्यूज देने हो नाटक के बारे में, अच्छा बुरा घटिया, टमाटर फेंकने हो, आपको मजा नहीं आया हो, बोर हो गए हो, तो कुछ भी अगर आप शेयर करना चाहें इल्हाम के बारे में, लाइफ के बारे में या एक्टिंग के बारे में, कुछ भी 10 मिनट है हमारे पास। कोई भी अगर बोलना चाहे तो। नोमन, कोई अपनी जिंदगी की बोर्डम से परेशान नहीं है सब। हाँ अच्छा, तभी नहीं बोल रहे सारे। अच्छा ठीक है, अभी हमारे एक्टर आपके पास आएंगे। अगर आपको कोई रिव्यू देना हो, पॉजिटिव नेगेटिव, आप दे सकते हैं। ऑल्सो वी आर कमिंग विद न्यू प्रोडक्शन मेटामॉर्फोसिस। फ्रेंड्स काफका का नॉवल है, तो अगर कोई एस्पायरिंग एक्टर है जो नाटक देखने आया है, जो हमारे से जुड़ना चाह रहा है, तो वो बाद में अपना ईमेल और फोन नंबर ज्वाइन करवा सकते हैं। ठीक है, थैंक यू गाइस आने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। अरे सॉरी, एक चीज है, हमारे प्रेजेंटर पोस्टर निभाता नंदिनी झा। मेरा नाम प्रसाद चंचल। ओ अभिषेक भाई।